हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इसके पहले उद्यमिता की 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और आज हम इसकी चौथी क्लास लेके आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम विचार सृजन और विचार अनुवीक्षण का अध्ययन करेंगे। इन दो टॉपिक को आज हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम विचार सृजन के बारे में जानेंगे कि विचार सृजन होता क्या है। विचार सृजन एक अलग से टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। इसी तरह विचार अनुवीक्षण भी हमारे टॉपिक में अलग से ही दिया हुआ है। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, तो विचार सृजन होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो हम ये जानेंगे। अब विचार सृजन होता ये है कि अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कोई भी सृजनशील मतलब कोई भी चीज़ को हम बना रहे हैं, कोई भी चीज़ को हम बना रहे हैं, तो उस बनाने के लिए, उस चीज़ को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ से विचार आ रहे हैं, कैसा विचार आ रहा है, वो होगा विचार सृजन। मतलब समझ रहे हो कि विचार सृजन सृजनशीलता गतिविधि का पहला चरण है, जिसमें कई नवीन विचारों का विकास होता है। हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि हम ऐसे विकास कर लें इस चीज़ का, हम ऐसे इसको बढ़ा लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। लेकिन हम क्या करते हैं कि कई चीज़ों का जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो विचार हमारे लिए अप्रयोगात्मक हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। और जो विचार हमारे लिए अच्छे हैं, मतलब जिसके लिए हम संसाधनों को नियोजित करने में सक्षम है, संसाधनों को बनाने के लिए सक्षम है, उनको लाने के लिए सक्षम है, उनके मूल्यांकन के लिए चुना जाता है। मतलब उन्हें हम मूल्यांकन के लिए आगे के लिए चुन लेते हैं। मतलब जो हमारे काम के नहीं हैं उन्हें हमने त्याग दिया, जो हमारे काम के हैं उन्हें हमने एक्सेप्ट कर लिया और बोल दिया कि हम इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो ये होता है विचार सृजन। अगर हमसे लिखने को आता है 2 नंबर में विचार सृजन, तो कैसे लिखोगे? विचार सृजन उद्यमी गतिविधि का पहला चरण है। मतलब विचार सृजन जो है वो पहला चरण है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारे अंदर कई नवीन विचार आते हैं, जिसमें से हम अप्रयोगात्मक और अव्यावहारिक विचार को छोड़ देते हैं। लेकिन जो विचार हमारे काम के होते हैं, जो संसाधनों को नियोजित करने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम मूल्यांकन के लिए चुन लेते हैं। तो ये क्या होता है? विचार सृजन होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने 3 प्रकार के अवसर बताए हैं। कैसे हम, मतलब कौन कौन से अवसर होंगे जो विचारों का सृजन होगा, जिसके कारण विचारों का सृजन होगा। तो पीटर ड्रकर ने 3 प्रकार के अवसर बताए हैं, जिसमें से पहला अवसर है योगज अवसर, दूसरा है पूरक अवसर और तीसरा है नवोन्मेष अवसर। ठीक है, 3 प्रकार के अवसर है, पूरक, योगज और नवोन्मेष। अब जो योगज अवसर होता है, क्या होता है, जो योगज अवसर होता है, इसमें क्या करते हैं व्यक्ति, कि कोई व्यक्ति होता है या निर्णयकर्ता होता है, वो क्या करता है, संसाधनों का बेहतर जो संसाधन होते हैं उनके बेहतर तथा उपयोग करने की विधियां तलाश करता है। समझ रहे हो? उसकी विधियों को तलाश करता है। इसमें कुछ अलग नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है कि संसाधनों का हम कैसे यूज करें उसकी तलाश करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, और रणनीति में बदलाव करता है कि हम कैसे इस चीज़ में की उत्पादन और विपणन की रणनीति बनाएं, जो पहले थी उसमें बदलाव कर देता है। ठीक है, तो ये हो गए योगज अवसर। दूसरा होता है पूरक अवसर। पूरक अवसर हम देखें तो इसमें क्या कर देता है व्यक्ति, कि सीधे सीधे व्यवसाय में परिवर्तन ला देता है, उसके स्वरूप में ही बदल देता है। उसमें क्या कर रहा था, विधियों को तलाश कर रहा था कैसे हम उपयोग करें। इसमें क्या करता है, व्यवसाय के परिवर्तन ला देता है, स्वरूप बदल देता है। ठीक है, तीसरा होता है नवोन्मेष अवसर। इसमें जोखिम बढ़ जाता है, जोखिम की संभावना बढ़ जाती है जब आप परिवर्तन लाते हो किसी भी चीज़ में। तो नवोन्मेष में क्या करता है व्यक्ति की नए उत्पाद और नई तकनीकों के माध्यम से नए विचार सृजन कर देता है। समझ रहे हो? उसमें परिवर्तन ला रहा, पहले में क्या कर रहा था, तलाश कर रहा था विधियों की, दूसरे में परिवर्तन ला रहा था, तीसरे में क्या कर रहा है कि नए उत्पाद नई तकनीकों के माध्यम से नए विचार ही बना देता है। ठीक है, क्या कर देता है, नए विचार बना देता है, जिसमें क्या होता है, रणनीति में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। जोखिम ज़्यादा होता है लेकिन लाभ भी उतना ही ज़्यादा होगा इस चीज़ से। ठीक है, जोखिम ज़्यादा होगा और लाभ भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गई 3 प्रकार के अवसर। किसने बताए हैं? पीटर ड्रकर ने बताए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएंगे तो विचार जो सृजन है उसके कोई चरण हैं। 4 प्रकार के चरण बताए हैं, 4 चरण बताए हैं कि विचारों का सृजन कैसे हो सकता है। और इसके अलावा हम इसके आगे देखो, पहले पढ़ेंगे हम चरण, 4 चरण जो हमारे लिए उपलब्ध हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम विचार सृजन की तकनीकें, और इसके बाद हमारा ये टॉपिक लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि विचार सृजन के चरण कौन कौन से हैं, किस प्रकार से विचार का सृजन होता है, कैसे आगे बढ़ते हैं हम, कैसे हम चूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे विचारों का सृजन होता कैसे है हमारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे विचार का अध्ययन, जांच तथा विकास कैसे होता है। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे परीक्षण कैसे है, और हम लास्ट में विचार का चयन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे विचारों का सृजन कैसे होता है। तो विचारों के सृजन में कुछ बाह्य स्रोत होते हैं, कुछ आंतरिक स्रोत होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विचारों का सृजन बाह्य स्रोतों से कैसे होता है। मतलब हम कोई बाहर की चीज़ों को देख के हमारे अंदर कैसे विचार आते हैं। जैसे मान लीजिए पहला होता है उपभोक्ता। क्या होता है? उपभोक्ता। पहला होता है
उपभोक्ता। अब सबसे पहली चीज होती है उपभोक्ता में, पहला मतलब एक हिसाब से बोले हम तो विचार सृजन का सबसे प्रबल स्रोत होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ अगर बनाएंगे, हम किसी भी उद्यम की स्थापना करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उपभोक्ता के लिए वो चीज़ आवश्यक है या नहीं है। क्या है, उपभोक्ता के लिए, उस व्यक्ति के लिए वो चीज़ जरूरी है या नहीं है, तब हम उस चीज़ के लिए आगे सोचेंगे और उसमें हम निरंतर सुधार करते रहेंगे, सर्वे करते रहेंगे उस चीज़ का। ठीक है, सर्वे करते, जैसे मान लीजिए कोई बॉल पेन है या जेल पेन है। अब पहले बॉल पेन हुआ करता था, फिर बाद में जेल पेन आया, समझ रहे हो। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही, पहले व्यक्ति बॉल पेन यूज करते थे, अब हमने उसमें परिवर्तन करके जेल पेन ला दिया, अब व्यक्ति क्या कर रहे हैं, जेल पेन यूज कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ में हमारे अंदर नए विचार आए। ठीक है, नए विचार आए कि हम इस चीज़ का विकास करते हैं, किसको देखते हुए आए, उपभोक्ता को देखते आए कि उपभोक्ता को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ठीक है, दूसरा होता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा क्या होगा, प्रतिस्पर्धा में देखेंगे कि भैया सामने वाली कंपनी क्या बना रही है, अब उसके लिए हम उससे अच्छा उत्पाद बनाएंगे, तो हम उस चीज़ के उत्पाद को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तीसरा होता है मौजूदा कंपनी। अगर हम मौजूदा कंपनी को देखें तो मौजूदा कंपनी कैसे हो सकती है, मौजूदा कंपनी हमारे नए विचार कैसे आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई मौजूदा कंपनी है, वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट निकालती है, क्या करती है, वार्षिक रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, या अपना कोई उत्पाद निकालती है, तो उसके अंदर, उसको देख के हमारे अंदर ये चीज़ आए कि अरे यार हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम कुछ नया करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे मौजूदा कंपनी को देख के हमारे अंदर ये विचार आएंगे। तीसरा, चौथा होता है उत्पाद और सेवाएं। उत्पाद और सेवाएं कैसे, कि मान लीजिए कोई उत्पाद है या कोई सेवा है, आवश्यकता के अनुरूप उस चीज़ का हम देखें कि भैया हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है, कोई व्यक्ति के लिए वो चीज़ आवश्यक है या नहीं है, उसको हम देखते हुए उत्पाद और सेवाएं भी हमारे अंदर कोई नए विचार लेके आती हैं। फिर अन्य देशों में विकास कैसे हो रहा है, अन्य देशों में जैसे मान लीजिए कोई विकसित देश है, वहाँ पे नए नए कपड़े चल रहे हैं, नए नए चीज़ों का प्रचलन हो रहा है। अब ये चीज़ तो है कि अगर विकसित देश में आगे चल के हमारे विकासशील देश में भी ऐसी चीज़ हो, तो अब उस चीज़ को देख के हम आगे के बारे में सोचें। इसके अलावा मध्यस्थ है, मीडिया है, सरकारी नीतियाँ हैं, तो अब ये सरकारी नीतियों के विकास हो रहा है, विचारों में सृजन हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको एक बार रीड कर लेना कि ये बाह्य स्रोत है कि उपभोक्ता, प्रतिस्पर्धा, मौजूदा कंपनी, उत्पाद सेवाएं, अन्य देशों में विकास हो रहा है, मध्यस्थ और मीडिया। मध्यस्थ और मीडिया कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ठेकेदार है, कोई शोध संस्थाएं हैं, मतलब देखा जाए तो उनको देखते हुए हम कोई एक सूची प्रकाशित करते हैं, वो ठीक है, प्रकाशित सूची करते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ को आगे उसके बारे में हम जाके सोचते हैं। ठीक है, सरकारी नीतियाँ, नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, नई नई नीतियाँ बनाई जा रही हैं, उनको देख के हमारे अंदर में मन में आए कि हम ये चीज़ बना सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर होते हैं दूसरे आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत में देखें कि हमारे अंदर अनुसंधान और विकास संस्थान, जो हमारे यहाँ आंतरिक अनुसंधान और विकास संस्थान है, कर्मचारी हैं और शिकायत तंत्र है। तो ये 3 टॉपिक हमें इसमें देखना है, 3 पॉइंट लिख के आना है कि जो हमारे यहाँ विकास संस्थान है, कर्मचारी हैं और शिकायत तंत्र है। दूसरा चरण होता है विकास, विचार का अध्ययन, जांच तथा विकास। विचार का अध्ययन, जांच तथा विकास। ठीक है, ये दूसरा चरण होता है। इसमें क्या करेंगे हम कि जो विचार आया है हमारे अंदर, उसका हम अध्ययन करेंगे, उसकी जांच करेंगे और हम आगे के लिए उसको विकसित करेंगे, हम आगे अब इसको कैसे बढ़ाएं। तीसरा चरण होता है विचारों का परीक्षण। सबसे महत्वपूर्ण चरण है कि विचार हमारे सही हैं या गलत है, उसका हम परीक्षण करेंगे। 10 विचार आए होंगे, उनमें से एक ऐसा विचार निकालेंगे जो सबसे अच्छा होगा और लास्ट में हम उस अच्छे विचार का चयन कर लेंगे। तो ये हो गए इसके 4 चरण। ठीक है, तो ये हो गया 4 चरण। पहला चरण है विचारों का सृजन, दूसरा है विचार का अध्ययन, जांच तथा विकास, तीसरा है विचारों का परीक्षण, चौथा है अच्छे विचार का चयन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो विचार सृजन की तकनीकें क्या क्या है। ठीक है, तकनीकें मतलब हम कैसे विचार सृजन का विकास, विचारों का सृजन कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी तकनीक है। तो सबसे पहला होता है फोकस समूह। फोकस समूह कैसे, क्या करेंगे कि जो फोकस समूह क्या होता है, व्यक्तियों का एक समूह होता है, समझ रहे हो, एक व्यक्तियों का समूह होता है, एक ग्रुप होता है, उससे हम चर्चा करते हैं, उन लोगों से हम चर्चा करते हैं, उससे हमारे अंदर विचारों का सृजन होता है। ठीक है, मतलब पहला होता है फोकस समूह। हम क्या करते हैं, फोकस समूह वो होता है, एक व्यक्तियों का समूह होता है, उस व्यक्तियों के समूह से हम चर्चा करते हैं, उससे हमारे अंदर जो जो विचार आते हैं उससे विचार सृजन होता है। अब चर्चा के विषय क्या होते हैं, विषय इसमें 3 विषय होते हैं, इसलिए इसे याद रखना है 3 विषयों को, क्योंकि एक होता है समस्या समाधान विश्लेषण, ये भी फोकस समूह जैसी होता है, इसमें भी हम वैसे ही चर्चा करते हैं, लेकिन सिर्फ क्या होता है, इसमें उत्पाद के बारे में चर्चा होती है, सिर्फ उत्पाद के बारे में। लेकिन जो फोकस समूह से हम चर्चा करते हैं उसमें उत्पाद को बाजार में लाने का तरीका, पैकेजिंग और विज्ञापन के तरीके के बारे में चर्चा होती है। समझ रहे हो, मतलब उत्पाद को हम कैसे बाजार में लेके आएँ, पैकेजिंग कैसे करें, विज्ञापन कैसे करें, तो ये चीज़ें फोकस समूह से चर्चा होती है। समस्या समाधान विश्लेषण में हम सिर्फ एक उत्पाद के बारे में चर्चा करते हैं, फोकस समूह जैसी होती है लेकिन सिर्फ उसमें उत्पाद के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी तकनीक होती है विचार मंथन। विचार मंथन कैसे, हम आपस में बैठ गए पूरे कर्मचारी,
मतलब मान लो जितने समूह ग्रुप में लोग हैं, हम लोग सब आपस में बैठ गए, एक दूसरे के विचार जाने हमने, भैया आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो, जो सबसे अच्छा लगा हमें वो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो विचार मंथन हो गया। तीसरा होता है जांच सूची। जांच सूची कैसे, हमने क्या कर दिया, सभी विचारों की एक सूची बना दी, ठीक है, एक सूची बना दी, और उसमें से उस सूची में से हमने एक एक करके विषय उठाए, उसमें हमने प्रश्न किए, अगर वो हमें अच्छा लग गया, उस सूची में से कोई विषय हमें अगर अच्छा लग गया, उस विषय को हमने चूज कर लिया कि ये हमारा विषय होगा, ये हमारा विचार होगा, ठीक है। चौथी तकनीक हमने बताई थी समस्या समाधान विश्लेषण, जो एकदम फोकस समूह जैसी होती है। पांचवी होती है सिनेप्टिक्स। सिनेप्टिक्स में याद क्या रखना है, सिनेप्टिक्स में सिर्फ इतना याद रखना है, आपसे 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ सकता है सिनेप्टिक्स होती है। तो विचार सृजन की एक तकनीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें भी 3 चरण होते हैं, इसमें भी मतलब 2 चरण होते हैं। पहला चरण होता है, पहले चरण में 3 पॉइंट होते हैं, समस्या समाधान, समस्या विश्लेषण और समस्या के मुख्य तथ्यों की पहचान। समस्या समाधान, समस्या विश्लेषण और समस्या के मुख्य तत्वों की पहचान। दूसरा चरण जो है इसका होता है, दूसरे चरण में 4 पॉइंट होते हैं, अनुरूपता का भी उपयोग, सट्टेबाजी, अर्धदंड और समाधान। मतलब अर्धदंड मतलब प्रॉफिट, ठीक है, और समाधान लास्ट में सॉल्यूशन। तो ये 2 सिर्फ सिनेप्टिक्स में अपने को लिख के क्या आना है कि विचार सृजन की एक तकनीक है जिससे हम विचारों का सृजन करते हैं, सिनेप्टिक्स होता है, ठीक है। क्या होता है सिनेप्टिक्स, क्या होता है, विचार सृजन की एक तकनीक है। पहली चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, इसमें 2 चरण होते हैं। पहले चरण में समस्या समाधान, समस्या विश्लेषण और समस्या के मुख्य तत्वों की पहचान करते हैं। दूसरे चरण में अनुरूपता का उपयोग करते हैं, सट्टेबाजी, और तीसरा पॉइंट होता है प्रॉफिट, और लास्ट में समाधान। तो इसमें 5वां पॉइंट सिनेप्टिक्स हो गया। 6वां पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट है, स्कैम्पर। क्या होता है, स्कैम्पर। स्कैम्पर भी एक तकनीक है, विचार सृजन की एक पद्धति है। कैसे पद्धति है, इसका फुल फॉर्म याद रखना जरूर। देखो, एस का मतलब है सब्स्टिट्यूट, सी का मतलब है कंबाइन, ए का मतलब है एडप्ट, एम का मतलब है मॉडिफाई, और पी का मतलब है पुट टू अनदर यूज, ई का मतलब है एलिमिनेशन, क्या है, एलिमिनेट, और आर का मतलब है रिवर्स। तो स्कैम्पर में आपसे सबसे पहले तो स्कैम्पर का फुल फॉर्म लिखोगे, सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, एडप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट, रिवर्स, ठीक है। ये भी विचार सृजन की एक तकनीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो विचार सृजन की तकनीकें हो गई, विचार सृजन के चरण हो गए, ठीक है। अपन ने ये विचार सृजन को पूरा खत्म कर लिया, और इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आज हमने विचार सृजन को पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में विचार अनुवीक्षण को पूरा पढ़ लेंगे। एक क्लास में हम एक टॉपिक को ही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम विचार अनुवीक्षण करेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।